इन दिनों कई लोगों को बड़ी मौज आ रही है। वो लोग ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जिन लोगों ने शेयर बाजार में पैसा लगाया था। अब उनसे ढूंढ ढूंढ के पूछ रहे हैं और कैसा चल रहा है, शेयर बाजार से पैसा कमा रहे हो, मज़े आ रहे हैं। अब जो बेचारा पैसा लगाया था वो मुंह छुपा के भागे फिर रहा है, क्योंकि वो बेचारा जिसने पैसे लगाए थे वो चल रहा है नुकसान में, और जिन लोगों ने नहीं लगाया था तो नहीं लगाया था, नुकसान तो हुआ नहीं, भले मुनाफा ना हुआ। लेकिन एक ऐसा भी क्लास है जो कह रहा है क्या अब लगा दें पैसा, क्या उस टाइम तो नहीं लगाया था। तो ये जो मैं कहने जा रहा हूँ इन लोगों के लिए बड़े काम की चीज़ है, और जिन लोगों ने अब तक शेयर बाज़ार में पैसा नहीं लगाया है उनके लिए बड़े काम की चीज़ है। पहले तो बताऊँ कि शेयर बाज़ार में पैसा लगाने की बात लोग करते क्यों हैं, ये बड़ा ही सही से सुनिएगा। होता क्या है कि आपके पास पैसा तो आप क्या करते हैं, पैसा है तो आप फिक्स डिपॉजिट कर लीजिएगा। फिक्स डिपॉजिट में कितना रिटर्न मिलेगा आपको, 6%, 6.5%, बहुत कहीं कोई दे दिया तो 7% के आसपास दे देगा। उसके बाद आप गोल्ड में लगा दिए पैसा, गोल्ड में पैसा डूबता नहीं है, फिक्स डिपॉजिट में पैसा डूबता नहीं है, लेकिन वहाँ पे रिटर्न आपको एक सामान्य रिटर्न मिलता है। लेकिन शेयर बाज़ार एक ऐसी चीज़ है ना जहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। अगर समय ने साथ दिया तो कई साल में तो लोग 20-20%, 25% रिटर्न कमाए हैं, लेकिन गिरते पड़ते आप 12-13% रिटर्न आपको मिल जाता है। क्योंकि यहाँ जो पैसा पे रिटर्न मिलता है, मुनाफा कमाते हैं आप, वो मुनाफा शायद कहीं और नहीं मिलता है, इसलिए लोग शेयर बाज़ार में पैसा लगाते हैं। अब जाहिर सी बात है, फ़ायदा जहाँ पे ज़्यादा होगा, रिटर्न जहाँ पे ज़्यादा होगा, मुनाफा जहाँ ज़्यादा होगा, वहाँ जोखिम भी होगा। तो जो लोग थोड़े बहुत भी जोखिम उठाने की हालत में होते हैं ना, वो लोग शेयर बाज़ार में पैसा ज़रूर लगाते हैं। हाँ, एक जो समझदारी भरा काम ये होता है कि सारा पैसा उठा कर शेयर बाज़ार में नहीं लगाते हैं। कोई लगाता है कुछ फिक्स डिपॉजिट में कर दिया, कुछ गोल्ड में कर दिया, कुछ की ज़मीन खरीद ली, कुछ पैसा शेयर बाज़ार में लगा लिया। तो अगर आप लगाने की सोच रहे हैं तो जल्दीबाजी मत करिएगा, क्योंकि रिटर्न अच्छा है तो मामला भी थोड़ा पेचीदा है। पहले समझिए कि आखिर चीज़ें हैं क्या, शेयर बाज़ार चीज़ क्या है, और उसके बाद जब समझ जाएंगे ना तो खुद आप तय करिए कि पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। तो इसीलिए हम पहले आपको ये बेसिक चीज़ें समझाएं कि शेयर बाज़ार चीज़ क्या है, शेयर मार्केट चीज़ क्या है। बहुत पेचीदा नहीं जितना दिखता है, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। जहाँ कारें बिकती हैं तो उसको कार बाज़ार कहते हैं, जहाँ फर्नीचर बिकता है उसको फर्नीचर बाज़ार कहते हैं, जहाँ शेयर बिकता है उसको शेयर बाज़ार कहते हैं। कुछ इसमें लाग लपेट है नहीं। आप कहेंगे फर्नीचर तो लकड़ी की बन गई, जो कार तो देख लिया, शेयर क्या चीज़ होती है। यही बता दूं कि होता क्या है कि कंपनी एक होती है, कंपनी का मालिक एक तो खुद हो गए, तो सारा पैसा हमने खुद लगा लिया, हमने कंपनी खोल ली, कंपनी चला रहे हैं। लेकिन एक कंपनी ये होती है जो खुद मालिक तो होते ही होते हैं, लेकिन कंपनी का हिस्सा लोगों को बांट देते हैं कि कुछ तुम ले लो जी, कुछ तुम ले लो जी। जैसे पहले आप देखते हो ना, एक कंपनी उसमें 4 लोगों को कुछ हिस्सा बांट दिया। अब 4 लोग नहीं मिले तो क्या करना है, बड़े लोगों को बांटना है, बड़ी पब्लिक में बांटना है, बड़ी संख्या में बांटना है। मान लिया जाए कि 100 करोड़ की कंपनी है तो 50 करोड़ खुद रख लिए, 50 करोड़ लोगों से मांग लिए, कहेंगे तुम 1 करोड़ दे दो, तुम 2 करोड़ दे दो, तुम 3 करोड़ दे दो, ऐसे जुटा लिए बाकी पैसे। और जिसने जिस अनुपात में पैसा दिया उस अनुपात में उसको शेयर दे दिए, कंपनी का शेयर, उसी को कहते हैं शेयर। और इस शेयर की खरीद बिक्री जहाँ होती है वो हो गया शेयर बाज़ार। और आप कहेंगे शेयर बाज़ार कहाँ देखने को मिलेगा जी। एक समय था जब आपको शेयर बाज़ार देखने को मिलता था। आप कभी दिल्ली गए हों तो दिल्ली गेट के पास स्टॉक एक्सचेंज था, वहाँ नीचे बहुत सारे कागज़ें रखी रहती थी, हर कंपनी के शेयर वहाँ बिकते थे। कागज़ भरते थे, फिर कंपनी का नाम डालते थे, जमा करते थे, तो फिर आपको कंपनी का शेयर मिलता था। ऐसे बॉम्बे में बहुत ऐसी चीज़ें होती थी। लेकिन अब ये चीज़ें पेपर वाले शेयर बिकने बंद हो गए। अब क्या है, डिजिटल शेयर होते हैं, इसको डीमैट कहते हैं। डीमैट क्या होता है, एक अकाउंट होता है जो एक जहाँ से आप शेयर खरीद सकते हैं, जहाँ खरीद शेयर बेच के रख सकते हैं उस अकाउंट के जरिए। अब ये अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट, दरअसल जिस तरह से बैंक अकाउंट होता है वैसे ही आपके पास एक डीमैट अकाउंट होता है। बैंक अकाउंट से डीमैट अकाउंट जुड़ा रहता है। बैंक अकाउंट से पैसा निकालिए, डीमैट अकाउंट में डाल दीजिए, जितना डीमैट अकाउंट में डाले उसमें से आप जब जब चाहें जितना जिस कंपनी का शेयर खरीदना चाहें खरीद लीजिए। अब खरीदने के लिए कुछ नहीं करना, तो कुछ थोड़ी बहुत तकनीकी चीज़ें हैं, उस कंपनी का नाम डालिए, उसके शेयर का नंबर डालिए, कितने शेयर खरीदने वो डालिए, शेयर खरीद के आ गए आपके पास, बस आप हो गए, जब मर्जी उसको बेच दीजिए। तो इतना ही आसान है जितना आसान आपको बैंक से पैसा निकालना, बैंक से पैसे डालना होता है। अब ये कहता है आप भी खरीद सकते हैं क्या शेयर, हम भी खरीद सकते हैं क्या, बिल्कुल खरीद सकते हैं। जब जो शेयर खरीदना हो पैसा खरीद लीजिए। लेकिन होता है क्या, इसमें जोखिम होता है। अब आप तो कार तो देख लिए कि कौन सी कार ज़्यादा चमक रही है, किस कार का माइलेज काफ़ी अच्छा है, कौन सी कार मजबूत है, हमें 4 सीटर चाहिए कि 5 सीटर चाहिए कि 7 सीटर चाहिए, तो देख लेते हैं। लेकिन शेयर को कैसे देखेंगे आप,
इसलिए दो तरीके की चीज़ें होती हैं। एक तो लोग शेयर बाज़ार को जो एक्सपर्ट है उनसे सलाह मशवरा लेते हैं, अच्छा बताओ जी कौन सा शेयर लेना है, जो उसने बताया वो शेयर खरीद कर रख लिया हमने। दूसरा ये होता है कि हम ये ना चुने कि कौन सा शेयर हमें लेना है, हम म्यूचुअल फंड ले लिया। म्यूचुअल फंड क्या होता है वो बताऊंगा आपको आगे चल कर, लेकिन संक्षिप्त बता दूं कि अलग अलग कंपनियों के शेयर का एक समूह होता है, उसको म्यूचुअल फंड कहते हैं, उसको ले लेते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है म्यूचुअल फंड लेने का। उसके जरिए लीजिए तो उसमें कई सारे शेयर रहते हैं, तो किसी एक कंपनी का शेयर ऊपर गया, किसी का नीचे गया, तो बैलेंस होता रहा, तो उसमें जोखिम आपको कम होता है। कुछ लोग SIP करते हैं। SIP क्या होता है कि हर महीने, हर हफ्ते, एक कहते तय समय पे कुछ पैसे आप हमेशा डालते जाइए, तो वो भी एक तरीका होता है। इस पर डिटेल में आगे कभी वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन बेसिक चीज़ें कहूँ तो जब शेयर बाज़ार की बात आती है तो लोग TV खोल के देखते हैं कि भाई ये सेंसेक्स देख लें क्या होता है, तो कोई कहता है बैंक निफ्टी की बात कर रहा होता है, तो कोई यहाँ पे निफ्टी 50 की बात कर रहा होता है। तो ये सब चीज़ें जब बेसिक चीज़ें समझ जाएंगे ना तो आपके लिए बड़ा आसान होगा। मिसाल के तौर पर सेंसेक्स क्या होता है, कुछ नहीं होता, सुनने में आ रहा है सेंसेक्स बड़ी चीज़ है, सेंसेक्स कुछ होता नहीं है। सेंसेक्स का मैं फुल फॉर्म देखूँ तो स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स होता है। ये क्या होता है जी, जितनी सारी कंपनियाँ हैं ना जो शेयर बाज़ार में जिनके शेयर बिकते हैं, उनमें से 30 सबसे बड़ी कंपनी देख ली जाती है। जो सबसे बड़ी कंपनी है, जो कंपनी सबसे ज़्यादा ट्रेड हो रही होती है, जिनका शेयर का लेन देन हो रहा होता है, उन कंपनियों का वेटेज का समूह होता है जिसको सेंसेक्स कह लेते हैं। जब देखते हैं ना सेंसेक्स 400 पॉइंट ऊपर गया, 1000 पॉइंट नीचे गया, तो यही 30 कंपनी के शेयर ऊपर नीचे होते हैं, तो सेंसेक्स में आपको दिख रहे होते हैं। अब एक आता है कि निफ्टी ऊपर गया जी, निफ्टी नीचे गया, तो कुछ निफ्टी को ऐसी चीज़ नहीं कि ऊपर नीचे वाली चीज़ है। निफ्टी भी ऐसा ही होता है, उसमें निफ्टी 50 होता है, 50 कंपनियों को शेयर होते हैं, 50 कंपनियों को शेयर जैसे ऊपर नीचे जाते हैं उसका नंबर ऊपर नीचे होता है, तो निफ्टी ऊपर गया, निफ्टी नीचे गया, यही कहते हैं। बैंक निफ्टी होते हैं, उसमें 12 बड़े बैंकों के शेयर होते हैं, वो ऊपर गया नीचे गया तो लोग कहते हैं बैंक निफ्टी ऊपर गया, बैंक निफ्टी नीचे गया। इसमें एक और अच्छी चीज़ ये है कि आप किसी एक कंपनी का शेयर खरीद लीजिए या फिर निफ्टी खरीद लीजिए, बैंक निफ्टी खरीद लीजिए, तो इस तरह की भी आपको छूट होती है। तो इस समय ये बताने का मुख्य मकसद ये है कि जब शेयर बाज़ार में गिरावट आती है ना, तब एक खरीदारी का बड़ा मौका होता है। हर कोई कहता है जितनी बड़ी गिरावट आई है तो हर एडवाइज़र कह रहे हैं खरीदना चाहिए। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो पहला काम जो सर्टिफाइड एडवाइज़र हैं उनसे सलाह लीजिए, व्हाट्सएप से सलाह मत लीजिए, यूट्यूब देख के सलाह मत लीजिए। जो एडवाइज़र हैं, रजिस्टर्ड एडवाइज़र हैं सेबी की तरफ से, उनसे आप सलाह लीजिए और सलाह लेकर के फिर आप पैसा डालना चाहें तो डाल सकते हैं। जो प्रक्रिया आपको मैंने बताई उस प्रक्रिया के तहत पैसा डाल सकते हैं। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बुराई नहीं है, जोखिम की आपको मैंने बता ही दिया।